लहरों के डर से नौका पार नहीं होती। लहरों के डर से नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी KSF। आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरे वीडियोस बहुत पसंद आ रहे होंगे और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी को मिल रही होगी। आज आप सोच रहे होंगे कि मैंने वीडियो शुरू करते हुए आपको ये गीत की 2 लाइनें क्यों सुनाई। देखिए, आप सभी के लिए ही मैंने ये डेडिकेट किया है, आप सभी को ये समर्पित है। हम लोग अपने जीवन में बहुत ही भाग दौड़ संघर्ष भरी ज़िंदगी को जी रहे हैं। कहीं ना कहीं जो लोग जॉब के लिए परेशान हैं तो उसमें किसी को सफलता मिलती है और किसी को नहीं मिलती है। हमारा हौसला, हमारा जो आस है वो टूटने लगता है। लेकिन इस गीत के माध्यम से हम आपको यही मोटिवेशन कर रहे हैं कि आप कभी भी हार मत मानिए। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, अगर आपकी लगन सच्ची है तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। अभी आपका BC सखी का जो फॉर्म भरा हुआ है उसमें कुछ लोगों के जो है वो एग्ज़ाम भी हो चुका है, ट्रेनिंग भी हो चुकी है और उनका जो लैपटॉप वितरण का भी काम पूरा हो चुका है। तो ऐसे में जिन लोगों की अभी तक कोई भी कॉल नहीं आई है, जिनका अभी तक कोई ट्रेनिंग नहीं हुआ है, ऐसे BC सखी के आवेदक जो महिलाएं हैं वो काफ़ी परेशान हैं। तो देखिए, उम्मीद रखिए, आस रखिए, आपका अगर नाम है तो कॉल ज़रूर आएगी, ट्रेनिंग पे भी जाएंगी। तो हिम्मत मत तोड़िए और हौसला बनाए रखिए, क्योंकि अगर आप मेहनत से और हिम्मत से लगे रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे तो आप कहीं ना कहीं आपका चयन जरूर होगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी समूह बनाने के लिए हम किन महिलाओं को चुनें और क्या उनके लिए नियम और बैठक के नियम जरूरी हैं। चलिए देख लेते हैं कि आज हम जो समूह बनाने जा रहे हैं तो उसमें हम समूह में जो सदस्य चुनेंगे उसमें क्या क्या आवश्यक है कि एक समूह बनाने के लिए हमें वो नियम फॉलो करने पड़ेंगे। तो अभी तक अगर आपने समूह नहीं बनाया तो समूह जरूर बना लें। अब हम नंबर 1 पे शुरू करते हैं कि समूह में जो सदस्य हम जो महिलाएं चुनेंगे वो कौन महिलाएं होनी चाहिए। समूह की सदस्यता के जो नियम हैं वो हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले तो नंबर 1, समूह की सदस्यता के नियम। नंबर 1, समूह का सदस्य एक परिवार से एक महिला ही होगी। जैसे कि अगर आप समूह बनाने जा रहे हैं तो अपने आसपास के कई सारे परिवार जो है देखिए कौन गरीब है और उन गरीब परिवारों की कोई भी एक महिला आपको चुननी है। एक परिवार से एक ही महिला को समूह में लिया जाता है और वो गरीब होनी चाहिए। नंबर 2 की बात कर लें तो एक समूह बनाने के लिए कितनी महिलाओं की आवश्यकता होती है। कम से कम उसमें 10 महिलाएं होनी चाहिए और अधिक से अधिक 20 तक की महिलाएं आप रख सकते हैं एक समूह में। लेकिन अधिकतर ये देखा गया है कि 10 महिलाओं का जो समूह होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है। 10 से 12 भी आप कर सकते हैं, ये ठीक है, क्योंकि जो फंड का पैसा आता है वो ठीक तरीके से अच्छा खासा महिलाओं को मिल पाए। अगर महिलाएं अधिक होंगी तो पैसा अधिक महिलाओं में बटेगा और कम प्राप्त होगा एक महिला को, और कम महिलाएं होंगी तो पैसा ज़्यादा प्राप्त हो पाएगा, बंटवारा ठीक हो पाएगा। अब नंबर 3 की बात कर ले तो सभी सदस्य सामाजिक एवं आर्थिक तौर पर पिछड़े होंगे। यानी कि आप गरीब होंगे, आर्थिक स्थिति आपकी थोड़ी कमजोर होगी, आप समाज में पिछड़े होंगे। इस तरह से आर्थिक और सामाजिक तौर पर अगर आप पिछड़े हुए हैं तो उस परिवार की महिला को समूह में लिया जाएगा। नंबर 4 की बात कर ले तो समूह के सभी सदस्य एक ही गाँव के स्थायी निवासी होंगे। स्थायी निवासी का मतलब अब दूसरे गाँव में जाकर न कहीं बस जाएं कि आज आप इस गाँव में रह रहे हैं, यहाँ समूह बना लिया और कुछ दिन के बाद दूसरे गांव में चले गए। तो इसीलिए समूह में शादीशुदा महिलाएं ली जाती हैं, क्योंकि शादी हो गई जिस गांव में तो वो जीवन भर उसी गांव में रहेंगी। और अगर लड़कियां ली जाती हैं कुंवारी तो फिर शादी होने के बाद वो ससुराल के गांव में चली जाती हैं। तो स्थायी निवासी गांव के आप लोग होने चाहिए। नंबर 5 की बात कर ले तो अन्य महिलाएं जो समूह की सदस्यता लेना चाहेंगी उन्हें समूह के आम सहमति के आधार पर जोड़ा जाएगा। मतलब कि
आपके समूह जब बन के तैयार हो जाता है, चलने लगता है, अब बीच में अगर कभी कोई महिला बोलती है कि हमें भी अपने समूह में जोड़ लो, तो उसमें आप अपने समूह में मीटिंग करेंगे, सहमति सबकी होगी अगर, तब उस महिला का नाम जो है आप उसमें बिलाक जाके अपने समूह में जुड़वा सकते हैं। तो ये हो गए समूह की सदस्यता के लिए कौन सी महिलाएं सदस्य बन सकती हैं, उसके नियम। तो आप जो है जब भी समूह बनाएं तो ये देख लीजिए कि जो समूह में महिलाएं आप जोड़ रहे हैं वो कम से कम उसमें 3 महिलाएं पढ़ी लिखी जरूर होनी चाहिए। और जो है दूसरा ये कि जितनी भी महिलाएं आपके समूह में 10 और 12 जुड़ रही हैं वो एक जैसी विचारधारा रखती हों, एक जैसे समुदाय से हों तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसमें जो है मतभेद नहीं होता कि जैसे मान लीजिए आप अलग समुदाय से और फिर उसमें उनके अलग विचार हैं, वो कुछ और बता रही, वो कुछ और बता रही, तो थोड़ी समस्या होती। एक जैसी विचारधारा हो ताकि आप एक जैसी सोच के साथ आगे बढ़ सकें और एक दूसरे की सोच और निर्णय पर अपनी सहमति दे सकें, एक जैसी बात कह सकें। तो ऐसा आप जो है देख कर समझ कर अपना समूह जो है वो बनाइए। अब अगर आपका समूह बन जाता है तो उसके बाद आप समूह की बैठक कैसे करेंगे भाई। देखिए यहाँ पे मैं बता दूं कि अगर आप समूह बनाते हैं तो आपको समूह कैसे बनाना है और समूह में कौन सा फार्म है और कैसे भरना है उसको, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपके लिए वो वीडियो बना देंगे, फॉर्म भी दिखा देंगे कैसा होता है, कैसे भरना है। तो आप वो वीडियो आपको बनाकर हम दे देंगे, आप उसको देख लीजिएगा, पर कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे तभी हम वीडियो बनाएंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि समूह बनने के बाद हम बैठक के क्या नियम होते हैं, बैठक में हमें क्या क्या करना होता है। तो बैठक के नियम में सबसे 1 नंबर 1 पे बात करते हैं तो समूह की बैठक साप्ताहिक होगी। बैठक का दिन और समय सर्वसम्मति से तय किया जाएगा। आपके समूह में जितने सदस्य होंगे वो सब मिलकर ये तय करेंगे आपस में कि भाई हम लोग जो है घर के काम करने के बाद कितने बजे खाली होंगे, 1 बजे, 2 बजे, दोपहर में कितने बजे, वो टाइम तय कर लिया जाएगा। और समूह की जो साप्ताहिक बैठक होगी वो बुधवार को करेंगे कि सोमवार को करेंगे, ये तय कर लेते हैं। और फिलहाल तो जिस दिन आपका समूह बनता है वही दिन से आपका जो है सप्ताह शुरू हो जाता है और उसी दिन पे बैठक अगली होती है। अब नंबर 2 की बात कर ले बैठक के नियम में, तो बैठक में सदस्यों द्वारा निर्धारित प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। हमारे सदस्य जो समूह के हैं वो जो प्रस्ताव लाएंगे, जिस मुद्दे पर बात करेंगे वो उस चर्चा समूह में की जाएगी। नंबर 3 है एक कार्रवाई पुस्तिका में बैठक की कार्रवाई का विवरण लिखना अनिवार्य होगा। तो आपके लिए एक रजिस्टर मिलेगा, जब तक आपको ब्लॉक से सारे रजिस्टर नहीं मिल जाते तब तक एक रजिस्टर मिलेगा और आपको उसी रजिस्टर पे जो है बैठक की कार्रवाई लिखनी पड़ेगी कि बैठक में क्या चर्चा हुई, बैठक में सब उपस्थित सदस्य हुए, कितनी बचत जमा हुई, सारा विवरण और सभी के हस्ताक्षर, उपस्थिति, ये सब लिखना होती है। उसकी वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं नंबर 4 की। बैठक में कोई भी नियम या प्रस्ताव बहुमत के आधार पर पारित किया जाएगा, यानी सभी के जब सहमति होगी तभी बैठक में कोई भी नियम समूह के लिए बनाया जाएगा। नंबर 5 की बात कर लें तो समूह की समस्या को समूह के सदस्यों द्वारा ही सुलझाए जाएंगे। समूह में अगर कोई समस्या उत्पन्न होती किसी बात को लेकर तो वो समूह के सारे सदस्य मिलकर विचार विमर्श करके उसको सुलझाएंगे। नंबर 6 की बात कर ले तो बैठक में बिना सूचना के आधार पर अनुपस्थित रहने पर और देर से आने पर जुर्माना लगेगा। देखिए, अगर आपके समूह में बैठक हो रही है और कोई भी समूह की महिला देर से आती है तो समूह के सभी सदस्य मिलकर उस पर जुर्माना लगा सकते हैं। वो समूह के सदस्य तय करते हैं कि जुर्माना कितना लगाया जाए। और अगर समूह की कोई भी सदस्य बैठक में जो है अनुपस्थित होती है तो उस पर जुर्माना लगता है, देर से आने पे भी जुर्माना लगेगा और बैठक में ना आने पर भी, बिना सूचना के ना आने पर भी जुर्माना लगेगा। और वो समूह की बैठक में तय होता है कि किस पर कितना जुर्माना तय किया जाए, तो जुर्माना उस पर लगाया जाए। तो आपको अपनी बचत से अतिरिक्त भी पैसा जमा करना पड़ेगा, वो 1 रुपये 2 रुपये जो भी आपका जो जुर्माना, 5 रुपये तक जो भी आपका लगे। नंबर 7 की बात कर लें तो बैठक में लगातार 4 बैठकों में अनुपस्थित से किसी भी सदस्य की सदस्यता समाप्त की जा सकती है। मतलब कि अगर आप अपने समूह की बैठक जो हर सप्ताह होती है उसमें कोई भी दीदी अगर 1 सप्ताह मीटिंग में नहीं गई, दूसरी बार भी नहीं गई, तीसरी बार भी नहीं गई, चौथी बार भी नहीं गई, लगातार उसकी अगर 4 मीटिंग में अनुपस्थिति है
और वो मीटिंग में नहीं गई है तो अपने आप ही समूह के सदस्य मिलकर उसकी बैठक में उपस्थिति ना होने से उसको समूह से निकाल देंगे। तो ये थे आपके समूह की सदस्यता बैठक के नियम। आशा करती वीडियो अच्छी लगी, मिलते हैं अगली वीडियो।